इसराइल की बेबस पनाह गुज़ीनों पर बमबारी, जबालिया कैंप में लाशों के ढेर लग गए। एक के बाद एक फिजाई हमला, 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। एक ही खानदान के 32 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। जबालिया में स्कूल पर वहशियाना बमबारी की गई, जिसमें बच्चों और औरतों समेत 50 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम अल-फखूरा स्कूल में बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। हमले में इमारत मुकम्मल तबाह, औरतों और बच्चों की लाशों का ढेर लग गया। खान यूनिस में भी इसराइली तैयारों ने बमबारी करके 28 फलस्तीनी शहीद कर डाले। आलमी बरादरी गजा पर 43 रोज से जारी नस्लकुशी रोकने में नाकाम। इंसानी तारीख का बदतरीन जुल्म, गजा का शिफा अस्पताल खाली हो गया। इजरायली फौज ने मरीजों और बेघर फलस्तीनियों को अस्पताल से निकाल दिया। 7,000 बेआसरा लोग नकल मकानी पर मजबूर, मैयतें भी उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आर्मी चेक पॉइंट से सिर्फ औरतों बच्चों को गुजरने की इजाजत, मर्दों को गजा से निकलने वाले रास्तों की तरफ धकेल दिया गया। नौजायदा बच्चों समेत अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद 54 से जायद हो गई। अस्पताल के अतराफ गलियों में मैयतें बिखरी पड़ी हैं, जिनके लवाहिकीन मजबूर हैं कि कोई आए और उनके दफनाने में मदद करे। काबिज फौज मैयतें भी मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दे रही। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआएं करें, नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवानों के लिए रास्ता बनाएं। जो खुद को तब्दीली का नुमाइंदा कहता था, उसने तबाही की। जो वोट की इज्जत का नारा लगाते थे, उनका भी असल चेहरा सामने आ गया। ये वोट की इज्जत और गवर्नेंस नहीं जानते। अवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब जियाला वजीर आजम और जियाला वजीर आला होगा। हम माजी में फंसे हुए हैं, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। पाकिस्तान मॉडर्न और ताकतवर मुल्क बनेगा। इलेक्शन का मैदान सजने वाला है, किसी से नहीं डरता, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बिलावल को 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन नहीं लेनी चाहिए। सुबह निकलते वक्त भी गाइडलाइन लेते हैं, शाम को जाकर सारा हिसाब देते हैं। राना सनाउल्लाह की तंजियाबाद इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब से 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाब होगी। हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं, तो क्या हम इस वजह से लाडले हो गए? एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने पैनमा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा, लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। 2024 में नवाज शरीफ अवाम का लाडला होगा। जरदारी 70 नहीं 67 साल के हैं। नासिर शाह का राना सनाउल्लाह को जवाब, दावा किया पीपी सिंध में क्लीन स्वीप करेगी, जनूबी पंजाब से भी निशस्तें जीतेगी। सवाल यह है में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल वज़ीर आज़म बने तो चाहेंगे मरियम नवाज काबीना का हिस्सा हों। बिलावल भुट्टो ने वाज़े कहा कि नफरत की सियासत अब नहीं होगी। पीटीआई को बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में आना चाहिए। पीटीआई भी इलेक्शन में होगी तो फिर इंतखाबात पर सवाल नहीं उठेगा। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहत चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शरीक मुल्जिमान मुनीस ज़िया, इम्तियाज हैदर, बिलाल कुदवाई, सज्जाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। आहत चीमा कहते हैं जुल्म करने वाले बहुत से किरदार अंजाम को पहुंच गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। फैसला जरूर हुआ है, लेकिन इंसाफ के तकाजे अभी बाकी हैं। अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी की पीटीआई चेयरमैन से अडियाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये का कहना है नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से 3.5 घंटे तफ्तीश की। नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहिल आजम कर रहे थे। नैब टीम ने 15 नवंबर से तफ्तीश का आगाज कर रखा है। नैब टीम 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई से रोजाना की बुनियाद पर अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी। जुर्म पर उभारने, साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दिफाक में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को जमानत देते वक्त अदालतें एहतियात से काम लेती हैं। अदालत का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म।
चकवाल के मदरसे में तालिब इल्मों से मुबैना ज्यादती। 2 उस्ताद काफी अरसे तक तालिब इल्मों को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। मुलजिम कारी जिशान ज्यादती के बाद तालिब इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड बनाता था। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर जख्म की तस्दीक हो गई। तालिब इल्मों से मुबैना ज्यादती का पता उस वक्त चला जब एक बच्चे का वालिद थाने पहुंचा। इब्तिदाई तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब तक 14 तलबा से ज्यादती का इंकिशाफ हुआ है। मरकजी मुलजिम कारी जिशान को मियांवाली और दूसरे मुलजिम कारी अनीस को जाखली से गिरफ्तार कर लिया गया। मदरसे के मोहतमिम नवीद हैदरी ने दावा किया चंद बच्चों ने तशद्दुद की शिकायत की थी। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को ही निकाल चुके हैं। पुलिस ने मदरसा प्रिंसिपल अख्तर जावेद और एडमिन रुकन बिलाल को हिरासत में ले लिया।